आज के इस वीडियो में हम लोग आरती इंडस्ट्रीज़ का डिटेल एनालिसिस करेंगे शेयर के बारे में। तो करंट प्राइस की बात कर लो तो इसका करंट प्राइस 885.90 चल रहा है। और पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखो तो पिछले 1 ईयर में इस शेयर ने -1.73 का रिटर्न दिया है, जो कि लगभग ठीक ही ठाक है। इतना बहुत ज़्यादा निगेटिव ये शेयर नहीं गया है। अगर पिछले 5 ईयर का रिटर्न आप देखो तो पिछले 5 ईयर में इस शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। अगर इस सेक्टर की बात करूँ तो 314.77% का शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिखाया है। अगर आप इसके ग्राफ को देखो, पिछले मैक्सिमम टाइम में इसके ग्राफ को देखो तो इसका ग्राफ काफ़ी एक्सपोनेंशियल शो कर रहा है। वीक में ये थोड़ा सा पिक में गया था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे डाउन हुआ, फिर ये पिक में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको हमेशा शेयर उस टाइम पे बाय करना है जब वो पिक पे ना हो। रनिंग शेयर उस शेयर को कहते हैं जो काफ़ी पिक पे रहता है, आप इस टाइम पे बाय कर लेते हो। तो इस टाइम पे बाय करने से निगेटिव ये होता है कि अगर शेयर नीचे गया तो आपका 3 4 5 साल के लिए पैसा लटकता रह जाएगा। तो आपको अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आपका टारगेट है पहले उसे सेट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो इसका टारगेट आप 950 रख सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो पहला टारगेट 1000 रख सकते हो, दूसरा टारगेट 1100 रख सकते हो। ऐसा ही करके आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। तो अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में आपको न्यूज़ देखना है, जो भी न्यूज़ आपको मिल रहे हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी को हो सकता है थोड़ा बढ़ा दो, या फिर आप अपने टाइम को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दो। क्योंकि अगर न्यूज़ पॉजिटिव हुआ है और सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अधिक बढ़ा तो इसका इंडस्ट्री का शेयर भी इंक्रीज़ करेगा और इससे आपका टारगेट भी इंक्रीज़ करना चाहिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। अगर नेगेटिव न्यूज़ आया तो आप अपने शेयर को बेच दो, आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है। जो भी आप स्टॉप लॉस लगाओ वो अपने रिस्क और रिवार्ड रेशियो को देख कर लगाओ। जो भी आपको रेशियो रखना है आप अपने स्टॉप लॉस का रख सकते हो। और जो भी आप स्टॉप लॉस लगाने से बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टॉक अटकता नहीं है, यानी कि आपका जो भी कैपिटल आपने इस स्टॉक में लगाया है वो आपका सेफ ज़्यादा रहता है। भले ही आपको थोड़ा सा लॉसेस देखने को मिल जाता है, लेकिन आपका कैपिटल फंसता नहीं है। क्योंकि आप अगर बात करते हो तो आपका मेन मुद्दा क्या है शेयर में लगाने का? आपका मेन मुद्दा क्या है? प्रॉफिट कमाना है मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम टाइम में प्रॉफिट आप तभी कमा सकते होगे जब अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो पहले ही से ही तय कर लेते हो। तब आप चलते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल से देखने की। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लो तो इस कंपनी का मार्केट कैप 32.11 TCR है, जो कि ठीक ही ठाक माना जाएगा। अब अन्य बातें थोड़ा सा हम इस शेयर के देख लेते हैं। तो अगर टिकर टिप की माने तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसका करंट प्राइस है वो ज़्यादा है जितना कि इसका होना चाहिए। अगर एफडी से तुलना करो तो ये ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है ये शेयर एफडी की तुलना में। डिविडेंड तो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये डिविडेंड स्टॉक नहीं है। तो डिविडेंड स्टॉक ये नहीं है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एंट्री पॉइंट की। तो एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ज़्यादा बॉट नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर ये स्टॉक एएसएम जीएसएम में नहीं है तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर की मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसका पी रेशियो जो है वो है 24.01 का, जो कि अच्छा माना जा सकता है। अगर सेक्टर पी की बात करें तो सेक्टर पी से इसका पी रेशियो काफ़ी अधिक है। अगर पीवी रेशियो को भी देखें तो सेक्टर पीबी से इसका पीवी रेशियो अधिक है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अधिक है इससे शेयर की डिविडेंड से। अब हम लोग फोरकास्ट और रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो फोरकास्ट अगर रेटिंग की बात करते हो तो 61% ऐसे एनालिस्ट है जो कि आपको इस शेयर को बाय करने के लिए कहते हैं। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को बाय करना चाहते हैं तो इस शेयर को आप बाय कर सकते हैं, अगर आप एनालिस्ट की बातों को मानते हैं। तो 61% एनालिस्ट ऐसा कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे, उसके बाद हम अन्य चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट की बात कर लो तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री मार्केट से अधिक है, तो इसे पॉजिटिव टर्म में आप ले सकते हो। मार्केट शेयर इनका इसका इंक्रीज़ किया है तो इसे पॉजिटिव टर्म में ले सकते हो। इंडस्ट्री इनकम ज़्यादा आया तो इसको आप पॉजिटिव टर्म में ले सकते हो। तो अब रेवेन्यू की बात कर ले तो पिछले 2 ईयर का हम लोग रेवेन्यू देखते हैं। तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे पिछले 2 ईयर का तो रेवेन्यू इसका बढ़ा है। तो हम लोग रेवेन्यू के बात को अगर देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेवेन्यू पॉजिटिव में लेंगे। पिछले 2 साल का रेवेन्यू देखें तो पिछले 2 साल में रेवेन्यू काफ़ी अधिक बढ़ा है। EBITDA की बात करो तो ये भी इंक्रीज़ किया है। PBIT की बात करो तो ये भी इंक्रीज़ किया है। PBT की बात करो तो ये भी इंक्रीज़ किया, नेट इनकम भी इंक्रीज़ किया। तो ये सारी बातें आप पॉजिटिव सेंस में ले सकते हो। EPS की बात करो तो ये भी इंक्रीज़ किया है। DPS की बात करो और पे रेशियो की बात करो तो वो कांस्टेंट रहा है।
तो ये सारी बातें आपको पॉजिटिव टर्म में देख सकते हैं आप इसे। अब हम लोग थोड़ा बैलेंस शीट की ओर नज़र डालें तो बैलेंस शीट आपको अच्छी नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ करंट एसेट और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो पिछले 2 ईयर में इसका जो करंट एसेट्स रहा है, टोटल एसेट्स की बात कर लो तो टोटल एसेट्स कितना रहा है, इंक्रीज़ किया है टोटल एसेट्स पिछले 2 सालों में। अगर लाइबिलिटीज़ की बात करो तो पिछले 2 साल में लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ किया है, जो कि पॉजिटिव टर्म में आप इसको ले सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कैश फ्लो में अगर आप जाते हो तो फ्री कैश फ्लो अभी इस कंपनी के पिछले 2 साल में इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है, ये देखते हैं। तो पिछले 2 साल में डिक्रीज़ की है फ्री कैश फ्लो। एक्सपेंडिचर की बात कर लो तो वो इंक्रीज़ की है, तो नहीं, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ की है। टोटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल को आप देखोगे तो वो भी आपकी डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। नेट चेंज इन कैश फ्लो भी आपको काफ़ी डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। तो आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एक्सपर्ट डी स्टॉक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने सुझावों को रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।